सिंध के डाकू इतने रियासत से ताकतवर हो चुके हैं कि रियासत उनके आगे मजबूर है। सिंध के डाकुओं के आगे बेबसी का आलम यह है कि अब कलम से अपने हुकूक की जो पासदारी है वो करने वाले महफूज नहीं रहे। जिया नाजरीन, सीनियर सहाफ़ी और हिंगोरजा से ताल्लुक़ रखने वाले KTN न्यूज़ के रिपोर्टर फयाज सोलंकी जो कई रोज़ से लापता था, लेकिन आज उसके चचा मोहम्मद सालेह सोलंकी को टेलीफोन कॉल मौसूल होती है और 1 करोड़ रुपया तावान मांगा जा रहा है। सीनियर सहाफ़ी जो सिंधी अदबी संगत मली रानी सोलंकी शाख के सेक्रेटरी जनरल भी हैं और वो मुतहरिक एक सोशल वर्कर हैं जिनके अगवा का आज इल्म हुआ, तो मैंने वहाँ के मकामी सहाफ़ियों से रब्ता किया तो उन्होंने बताया कि उनकी जो बाइक है वो घर से मिली है और डाकुओं ने उन्हें अगवा घर से कर लिया है। अब लोकेशन जो आ रही है वो तंगवानी ज़िला जो आ रहा है वो कंदकोट कश्मोर आ रहा है और उसी जो लोकेशन हमें बताई जा रही है, जहाँ लोकेशन फयाज सोलंकी सीनियर जर्नलिस्ट को रखा गया है, वो लोकेशन कोई कच्चे की नहीं है। अगर कहा जाए कोई बड़ा कच्चा है, बड़े जो है वहाँ पर डाकू हैं, बड़े जो है वो वहाँ पर एक कहा जा रहा है कि हजारों मील एकड़ में जो है वो कच्चे का इलाका है, ये ऐसा नहीं है। एक पक्के के इलाके में उसे रखा गया है और वो कोई दूर नहीं है कि उसे सिंध के हुकाम बाला बाजियाब न करा सके। अगर उनके यहाँ इतनी रसाई नहीं है तो रियासत जो है वो सरेंडर करे डाकुओं के सामने। और ये बात नाजरीन समझ में नहीं आ रही है कि फयाज सोलंकी सीनियर जर्नलिस्ट को जब घर से अगवा किया गया है तो 3 अजला वहाँ जो है वो डाकुओं ने तय किए हैं। आए भी 3 अजला कवर उन्होंने किए हैं। कश्मोर कंदकोट से आए हैं, आगे से शिकारपुर आता है, जिसके बाद सखर आता है, सखर के बाद खैरपुर आता है। यानी 3 अजला जो है वो क्रॉस हुए हैं और जब सहाफ़ी फयाज सोलंकी को अगवा किया गया है तो यकीनन वो 3 अजला उसी जो है वो रास्ते से तय करके चौथे अजला ज़िले अपने में जो है वो कंदकोट कश्मोर में पहुंचे हैं। तो यहाँ न कार्रवाई, न पुलिस की चेकिंग, न रास्ते में किसी ने रोका है, तो यकीनन ये डाकू बगैर किसी सहूलतकारी के अगवा करने के लिए नहीं आते हैं। खैरपुर में पहुंचे हैं डाकू और हिंगोरजा के करीब मली रानी सोलंकी से सीनियर सहाफ़ी फयाज सोलंकी को अगवा किया गया है। ये बात समझते बालातर है। वज़ीर आला सिंध जो नोटिस लेते हैं, मैंने सुबह भी कहा था कि IG सिंध के सामने मजबूर और बेबस है वज़ीर आला सिंध। मुराद अली शाह ने नोटिस दिया है, ऐसे नोटिस का हम क्या करेंगे। सहाफ़ी महफूज न हो, मजदूर महफूज न हो, उनको जो है वो कपड़ों से बरे ना करके उन पर तशद्दुद किया जा रहा है, जहाँ पर जो है वो 10 से 6 सेंटीग्रेड जो है वो सर्दी पड़ रही है, उसी में ये हालत है। और यकीनन ये पुकारी गैंग होंगे या जो डाकू हैं, बंगलानी डाकू वहाँ पर मौजूद हैं, ये इन्हीं का इलाका है और इन्हीं इलाकों में रहते हैं सरदार और इन्हीं सरदारों से ये डाकुओं की गैंग दूर नहीं है। और यानी सिंध गवर्नमेंट अगर सच्चाई पे आ जाए तो जो फयाज सोलंकी की वालिदा आज आंसू बहा रही थी अपने बच्चे के लिए, जिस कैफियत से वो गुजर रही है, जिस कैफियत से वो करवट बदल रही है, यकीनन उनके लिए किसी क़यामत से, जहाँ क़यामत के लम्हे से कम नहीं है। सिंध गवर्नमेंट जो नोटिस तो लेती है कि उनको बाजियाब कराया जाए, लेकिन बाजियाब कौन कराए। ये सहूलतकारी जो हो रही है डाकुओं की, यकीनन ये काबिले जो है वो रश्क नहीं है, काबिले सताइश
نہیں ہے، قابل مذمت ہے۔ اس طرح کے جو صورتحال سندھ کے اندر پیدا کی گئی ہے یا پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے، یہ آنے والے دنوں میں بھی بڑی بھیانک ہو سکتی ہے۔ آج یقین جانیے کہ فیاض سولنگی سمیت کئی وہ افراد ڈاکوؤں کے چنگل سے آج تک رہا نہیں پائے یا رہا نہیں ہوئے، جو غریب ہیں، جو غریب طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، کسی سردار وڈیرے جاگیردار یا کسی ایم پی ایم این اے کے بیٹے کو ڈاکو اغوا نہیں کرتے۔ اگر ڈاکو اغوا کرتے بھی ہیں تو غریب کو اغوا کرنے کے بعد اسے تشدد کا نشانہ بناتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں، اور یہ ذلالت ان کے والدین، ان کے ورثاء سے دیکھی نہیں جا رہی ہے۔ یقیناً سندھ گورنمنٹ کے لیے، پولیس کے لیے یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اغوا کیا گیا ہے اور 4 اضلاع سے کراس کروایا گیا ہے، اور 4 اضلاع سے فیاض سولنگی کراس کر کے تنگوانی میں انہیں رکھا گیا ہے، اور تنگوانی کی لوکیشن آ رہی ہے جہاں پر ڈاکوؤں نے اسے رکھا ہے۔ اور یہ ڈاکو کوئی آسمانی مخلوق نہیں ہے جن پر جو ہے وہ رسائی پولیس کی، رینجرز کی نہ ہو، یا جو دوسرے ادارے ہیں ان تک رسائی نہ ہو، لیکن بات ہے نیت کی، سچائی کی اور خلوص کی، جو نہ سندھ حکومت میں خلوص ہے اور نہ ہی پولیس میں خلوص ہے۔